नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम वॉशिंग मशीन की वायरिंग सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन की वायरिंग चूहों ने कट कर दी है, तो आप उसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास आता है ये प्लग। प्लग होता है जिसे हम बोर्ड में लगाते हैं। इसके दो इसमें तीन खुट्टी होती हैं। जो एक ग्राउंड अर्थ की होती है, जो ये ऊपर वाली ये सबसे मोटी वाली है ना, ये ग्राउंड अर्थ की होती है। एक न्यूट्रल की होती है और एक ये फेस की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए फेस की लेते हैं हम कोई भी एक वायर लेते हैं न्यूट्रल फेस में से। तो एक वायर हम जाएंगे सीधा स्पिन टाइमर पर। जो सुखाने वाली मोटर होती है उसके टाइमर का एक बटन जाएगा, एक तार उस पे जाएगा सीधा। फिर उसका जो दूसरा तार निकलेगा, जो स्पिन टाइमर का जो दूसरा तार है, वो निकल के जाएगा डोर स्विच पे। जो सुखाने वाली के ढक्कन खोलते हैं ना, उस पे जाएगा। फिर जो स्विच डोर स्विच पे जाने के बाद जो उसका दूसरा तार बचेगा डोर स्विच का, वो तार निकल के जाएगा हमारा सीधा मोटर में। कहाँ पे जाएगा? सीधा निकल के मोटर के अंदर जाएगा। ये गया सीधा मोटर में। ठीक है, वही तार एक जाएगा कैपेसिटर के अंदर। स्पिन 6 का में कैपेसिटर के अंदर ही बचे मोटर के दो तार। दो तार में से एक जाएगा कैपेसिटर के दूसरे तार पर। बचा मोटर का एक तार न्यूट्रल का। तो वो तार जाएगा सीधा हमारे प्लग के दूसरे वायर में। ठीक है, ये भी कनेक्शन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जो हमने एक तार शुरू में लिया था फेस का, वो फिर उसको लेके जाएंगे हम वॉश टाइमर पर, जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है उसके ऊपर। तो ठीक है, बचे हमारे उसके तीन तार। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी खांसी हो रखी है। चलिए, हमारे टाइमर के तीन तार बच गए हैं। एक तार होता है वो बजर का होता है, वो जाएगा बजर के तार पर। ये ठीक है, हमारा बजर पे चला गया है एक तार। जो बजर का दूसरा तार बचा है वो न्यूट्रल वाले वायर पे जुड़ेगा, जो हमारे प्लग के दूसरे न्यूट्रल वाले वायर में जुड़ेगा। अब बच गया वॉश टाइमर का एक तार, वो सीधा जाके मोटर के अंदर जुड़ेगा। मोटर पे जुड़ेगा जैसे कि डायग्राम पे आपको दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद मोटर के हमारे अभी दो तार बचे हुए हैं। कपड़े धोने वाली मोटर के दो तार बचे हुए हैं। एक तार जो मिलेगा आपको, वो जाएगा सीधा हमारे ग्राउंड अर्थ में। जो ब्लैक वाला था ना, नहीं सॉरी, ग्राउंड अर्थ नहीं, न्यूट्रल न्यूट्रल में, न्यूट्रल न्यूट्रल वायर में जाएगा। ग्राउंड अर्थ गलती से निकल गया। अब बचे मोटर के दो तार। दो तार जो बचे हुए हैं, मतलब दो तार तो हमने लगा दिए थे डायरेक्ट। उसके बाद जो कैपेसिटर के दो तार बचे हुए हैं कपड़े धोने वाले की, वो एक जुड़ेगा जो वाश और मोटर में जुड़ा हुआ वहाँ पे, और दूसरा तार बचेगा जो वाश और मोटर में जुड़ा हुआ है। इनको आप कैसे भी ऊपर नीचे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले कपड़े सुखाने वाली को देखते हैं। हम पहले तो उसमें प्लग को बोर्ड में लगाएंगे। प्लग को बोर्ड में लगाने के बाद स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, जिससे हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर करंट चला गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डोर को बंद करना है। कपड़े सुखाने वाले का जो ढक्कन होता है उसको बंद करना है और टाइमर को चालू करना है। वॉशिंग मशीन चल जाएगी। ठीक है, चल गई। उसके बाद हमें चालू टाइमर में वॉशिंग मशीन के जो कपड़े सुखाने वाले का ढक्कन होता है उसको उठाना है। अगर वॉशिंग मशीन बंद होती है तो हमारा डोर स्विच काम कर रहा है, और मान लीजिए बंद नहीं होती है तो डोर स्विच काम नहीं कर रहा है। या फिर मान लीजिए ढक्कन बंद, डोर बंद करने के बाद भी मोटर नहीं चल रही है, तो आपका डोर स्विच खराब है। उसको एक बार डायरेक्ट करके देख लीजिए। जैसे आपको दिखा दें, ये जो डोर स्विच है इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। इसको डायरेक्ट करके चला के देखिए, अगर चल जाती है ठीक है, वरना आपकी मोटर या टाइमर या फिर कहीं पे ना कहीं पे फॉल्ट है। फिर आपको टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका सब कुछ ओके है, डोर उठाने पर बंद हो जाती है और डोर को नीचे डालने पर वो चल जाती है। ठीक है, तो हमारी जो वॉश टाइम मतलब जो स्पिन टाइमर है और जो स्पिन मोटर है वो ओके है। डोर स्विच भी ओके है, मतलब कपड़े सुखाने वाला है एकदम ठीक है। ठीक है, फिर आगे पहुँचते हैं हम कपड़े धोने वाले मोटर पे। हमें क्या करना है, टाइमर को चालू करना है। टाइमर को हम लेके जाएंगे 5 या 6 मिनट पे लेके जाएंगे, मतलब 5 या 6 जहाँ पे रीडिंग लिखी होती है वहाँ पे लेके जाएंगे।
चेक करोगे आप कि आपकी मोटर दोनों तरफ घूम रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, अच्छी बात है। मोटर अगर घूम रही है तो बढ़िया है, आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं चलती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टाइमर को धीरे 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 जिस साइड ऑफ होता है, जीरो रीडिंग जहाँ पे दिखा रखी है उस साइड धीरे धीरे लेके जाना है। बंद होने से थोड़ी सी देर पहले, यानी थोड़ी सी दूर पहले अगर बजर चालू हो जाता है तो आपका टाइमर लगभग लगभग चालू है। या फिर हो सकता है बजर खराब हो और टाइमर भी खराब हो, तो आपको उस कंडीशन में आपको अपने टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। अगर चल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो ये आपके आगे ये पूरा डायग्राम, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइए जी कि आपको अगली वायरिंग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज़ की वायरिंग आपको चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।